हिंदी साहित्य की अलंकार कक्षा में पुनः सभी का स्वागत है। आज के हमारे दो अलंकार हैं, एक अन्योक्ति है, एक समासोक्ति है। इन दो अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे, अन्योक्ति का और समासोक्ति का। अन्य धन उक्ति, समास धन उक्ति। सबसे पहले हम अन्योक्ति अलंकार देख लेते हैं। यानी अन्योक्ति अलंकार में जो उक्ति होगी, कथन होगा, वो किसके लिए होगा? अन्य के लिए। अन्य के लिए या दूसरे के लिए क्या होगा? कथन। अन्योक्ति अलंकार में जो कथन होगा वो दूसरे के लिए होगा, अन्य के लिए होगा। परिभाषा देखेंगे। काव्य में जब अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध या ज्ञान करवाया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता। देखिए, अन्योक्ति अलंकार में जो कथन है वो किसी दूसरे के लिए, अन्य के लिए। तो अप्रस्तुत का वर्णन करके, अप्रस्तुत का वर्णन जिसको हमें कुछ भी नहीं समझाना है, लेकिन वर्णन अप्रस्तुत का किया जाएगा और प्रस्तुत का बोध करवाया जाएगा, प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाएगा। वर्णन अप्रस्तुत का किया जा रहा है, लेकिन समझाया किसको जा रहा है? प्रस्तुत को। यानी अप्रस्तुत का वर्णन किया जाएगा। जो भी उस पद में, काव्य में, दोहे में जो भी बातें कही जाएगी वो अप्रस्तुत के बारे में कही जाएगी, लेकिन हम उसका अर्थ किसके संदर्भ में लगाएंगे? प्रस्तुत के संदर्भ में लगाएंगे। वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे। प्रस्तुत जो उदाहरण है ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। माली आवत देख के कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। यानी इस पूरे दोहे में जो वर्णन है, वो वर्णन या जो कवि समझाना चाह रहा है, क्यों लिख लीजिए, कवि मृत्यु शाश्वत है, ये समझाना चाह रहा है। कवि क्या समझाना चाह रहा है? मृत्यु शाश्वत है। अब मृत्यु शाश्वत है ये समझाना चाह रहा है, और ये क्या है? ये प्रस्तुत है। लेकिन इस दोहे में कहीं पर भी जो है प्रस्तुत का वर्णन नहीं किया जाएगा। वर्णन तो अप्रस्तुत का किया जाएगा और ज्ञान जो हमें होगा वो प्रस्तुत का होगा। जैसे देखिए, माली आवत देख के कलियन करे पुकारी। यानी कोई बगीचा है, कोई वाटिका है, उसमें माली जब आता है बगीचे में फूल तोड़ने के लिए, तो कलियन करे पुकारी, कलियां पुकार करती है। यानी माली को देख करके कलियां पुकार करती है कि फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। कि आज तो ये माली फूल फूल चुन करके ले जा रहा है, लेकिन कल चूंकि हम भी कलियां हैं और कली से फूल बनता है। फूल के पहले की अवस्था ये फूल है, और फूल के पहले की अवस्था क्या है? कली। तो आज तो हम कलियां हैं इसलिए हम बच जाएंगे, लेकिन कल को हम भी विकसित होकर के पुष्प बनेंगे, फूल बनेंगे, और ये माली जो है हमें भी तोड़ करके ले जाएगा। लेकिन ये वर्णन करना, जो अप्रस्तुत का वर्णन कवि कर रहा है, उसका उद्देश्य न तो माली से है, न फूल से है, न कलियों से है, किसी से भी नहीं है। उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समझाना है मृत्यु शाश्वत है। यानी मुख्यतः इसका वर्णन करना चाह रहा है, इसको समझाना चाह रहा है, लेकिन वर्णन वो अप्रस्तुत का कर रहा है। तो इसको हम अच्छी तरह देखेंगे। जैसे माली देखिए, माली यहाँ क्या हो गया? एक तो
वाटिका के संदर्भ में माली हो गया, लेकिन दूसरे संदर्भ में हम इसको काल कह सकते हैं। मृत्यु, कलियां, कलियां को हम कह सकते हैं युवा वर्ग, युवा वर्ग। फूल, फूल को हम कह सकते हैं वृद्ध, बूढ़े लोग। यानी कवि कहना चाह रहा है कि माली को आता हुआ देख करके कलियां पुकार करती है, हो हल्ला करती है कि आज तो ये जो है माली फूल फूल को ले जा रहा है, लेकिन कल जो है हम भी फूल बनेंगे और हमारी भी बारी आएगी। ठीक इसी प्रकार काल को देख करके, काल को देख करके यानी मृत्यु को, काल का क्या मतलब मृत्यु, मृत्यु को देख करके युवा वर्ग ये पुकार कर रहा है कि आज तो ये जो यमराज रूपी काल है, मृत्यु जो है ये वृद्धों को ले जा रही है, यानी जिनकी उम्र पूरी हो गई है उनको जो है ये ले जा रही है, लेकिन कल को हमारी भी बारी आएगी, क्योंकि आज हम युवा हैं तो कल को हम वृद्ध होंगे, और जब हम वृद्ध होंगे तो ये मृत्यु हमारी भी आनी है। अर्थात मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है, अवश्यंभावी है, आनी है एक दिन। इसलिए युवा वर्ग जब वृद्ध बनेगा तब उसकी भी मृत्यु होगी। इसलिए कवि का उद्देश्य मूलतः यहाँ मृत्यु शाश्वत है इसको समझाना है, लेकिन वो समझा रहा है माली, कलियां और फूल के द्वारा। ये सारी की सारी चीजें अप्रस्तुत है, और काल, मृत्यु ले लो, युवा वर्ग ले लो, वृद्ध ले लो, ये सारी चीजें प्रस्तुत है, मुख्यतः समझाना इनको चाह रहा है। तो इस उदाहरण में कवि अप्रस्तुत यानी माली, कलियां और फूल इनका वर्णन तो कर रहा है, लेकिन कवि का उद्देश्य इनका वर्णन करना नहीं, ये अप्रस्तुत है, और इनके वर्णन से वो प्रस्तुत यानी काल, युवा, वृद्ध का बोध करवाकर मृत्यु शाश्वत है, अवश्यंभावी है, आनी है, इस प्रकार का जो है समझाने का उद्देश्य कवि का है। इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो गया। अन्योक्ति अलंकार का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण भी है, जो राजा, जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में लिखा गया था। जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब बिहारी ने लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन अवार। ये इस प्रकार यहाँ पर जो अप्रस्तुत है वो तो कवि इस भांवरे और कली का वर्णन कर रहा है, लेकिन मूलतः उसको समझाने का उद्देश्य जो है राजा जय सिंह को था कि वो अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में इतना नहीं पड़े और राजकाज पर भी ध्यान दे। इस प्रकार अन्योक्ति अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अगला जो अपना अलंकार है समासोक्ति, यानी समास धन उक्ति। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, संक्षिप्त करना, छोटा करना, और उक्ति का मतलब कथन। परिभाषा देखेंगे इसकी। समासोक्ति अलंकार अन्योक्ति का ठीक उल्टा है, जैसा अन्योक्ति में हो रहा था उसका उल्टा समासोक्ति में होगा। परिभाषा देखिए, काव्य में जहां प्रस्तुत के वर्णन से, काव्य में जहां प्रस्तुत के वर्णन से, काव्य में जहां प्रस्तुत के वर्णन से समान विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध या ज्ञान, अप्रस्तुत का बोध या ज्ञान करवाया जाता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। वहां समासोक्ति अलंकार। देखिए, अन्योक्ति अलंकार में हम अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत का बोध कर रहे थे, और यहां हम प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत का बोध करेंगे, तो ये अन्योक्ति का ठीक उल्टा हो गया कि काव्य में जहां प्रस्तुत के वर्णन से समान विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, वहां पर जो है समासोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं।
समासोक्ति अलंकार का उदाहरण देखेंगे। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। ये प्रलय की स्थिति का वर्णन है, जब चारों ओर पानी पानी हो गया। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। यानी सिंधु सेज, सिंधु किसे कहते हैं? समुद्र रूपी और धरा वधु यानी धरा रूपी वधु, यानी समुद्र रूपी सेज पर धरा रूपी वधु संकुचित होकर के बैठी है। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए से ऐठी सी, यानी इस प्रकार लग रहा है जैसे वो रूट करके बैठी है, कुछ सोच रही है, विचार कर रही है। यहाँ कवि का उद्देश्य, प्रस्तुत का जो वर्णन कर रहा है धरा धरती, उसका वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। कवि का उद्देश्य या कवि जो बताना चाह रहा है वो नायिका या दुल्हन के बारे में बताना चाह रहा है कि किस प्रकार दुल्हन जो है उस धरती के समान जो है मान किए हुए बैठी है। यानी संकुचित होकर के जब नई नई शादी होती है तो किस प्रकार जो है नायिका दुल्हन की मनोभाव, उसकी मनोदिशा होती है, उसी का वर्णन कवि यहाँ करना चाह रहा है। लेकिन वो वर्णन कर रहा धरती धरा के माध्यम से उस नायिका और दुल्हन की स्थिति, जो विवाह के अवसर पर उसकी भाव भंगिमाएं चेंज होती है, उसका जो चेहरा चेंज होता है, उसकी जो एक तरह से वो अपने आप को संकुचित महसूस करती है, इस प्रकार का वर्णन कवि यहाँ करना चाह रहा है। इसलिए प्रस्तुत यहाँ धरा धरती है और अप्रस्तुत यहाँ नायिका या दुल्हन है। समासोक्ति अलंकार के उदाहरण को हम समझ लेते हैं कि प्रस्तुत उदाहरण जो हमने उदाहरण पढ़ा उसमें कवि समान अर्थ देने वाले विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत यानी धरा धरती का वर्णन कर अप्रस्तुत यानी नायिका या दुल्हन के मनोभावों का, उसकी क्या मनोदशा है विवाह के अवसर पर, उस मनोभावों का वर्णन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार हो गया, क्योंकि धरा या धरती की स्थिति का वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। कवि का उद्देश्य क्या है? नायिका या दुल्हन के मनोभावों को समझाना है। इसलिए ये उदाहरण जो है समासोक्ति अलंकार का है। अब हम जो अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकार है दोनों को एक साथ देख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी रहेगी। देखिए, अन्योक्ति और समासोक्ति दोनों अलंकार है, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है या किसी की भी परिभाषा और उदाहरण पूछा जा सकता है। तो अन्योक्ति अलंकार में क्या होगा? अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत का बोध। क्या होगा? अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत का अगर बोध होगा तो कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। और समासोक्ति में प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत का बोध होगा। प्रस्तुत के वर्णन से यदि अप्रस्तुत का बोध हो तो कौन सा अलंकार होगा? समासोक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो रहा है, यहाँ प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध हो रहा है। इस प्रकार ये दोनों जो अलंकार है एक दूसरे के विपरीत हैं और याद करने में ये आसानी रहेगी। तो कक्षा 12 के कुल 8 अलंकार में से हमने आज तीसरी कक्षा में इस प्रकार 2-2 अलंकार करके 6 अलंकार पढ़ लिए हैं। शेष जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे।